आपका बीके क्लासेज में मैं शैलेश यादव स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे। कल हमारा जो टॉपिक रहा वो दीर्घ संधि तक रहा। हम आप दीर्घ संधि के उदाहरणों को भी देख लिए थे। आज हमारा आपका जो टॉपिक है वह हमारा आपका है गुण संधि। तो हम आप गुण संधि को समझते हैं। आइए देखते हैं गुण संधि के बारे में। इसे आप जानते हैं गुण संधि। अब हम आप बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा के बारे में। तो गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। गुण संधि किस प्रकार से बनती है। गुण संधि बनाने के लिए आपको यदि आ या आ के बाद आपके बाद ई उ री लिरी आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर में आप जानते हैं कि रेप वाला रा बनता है। अर तथा अल में आप जान लीजिए भैया आधा वाला ला बनता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं परिभाषा के रूप में बताया गया यदि आ या आ के बाद ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर तथा अल बनता है। अब हम आप इसके उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं कि इसके उदाहरणों में कैसे किस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हम आपको उदाहरण से पहले ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आने के बाद क्या बन रहा है। तो हम इसको देखते हैं। जैसे आ या छोटा आ, इसके बड़ा आ हो गया, फिर इसके बाद प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों के आने से आपका जो बनेगा वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसके आगे, जैसे आ फिर बड़ा आ प्लस करते हैं आप, इसके बाद उ, वो चाहे ह्रस्व आ जाए भैया या दीर्घ आ जाए, चाहे आपका ह्रस्व हो उ और चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। अब हम आप आगे देखते हैं। जब ओ बन जाते हैं तो उसके बाद हम आप समझते हैं कि आपका आ दीर्घ या ह्रस्व दोनों भी हो सकते हैं, प्लस री ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अर में भी आप जानते हैं कि ये जो रा बनता है ये आपका रेप का रा बनता है। कौन सा रा बनता है? इसका आप नाम जान लीजिए। ये आप कुछ लोग जो आपको बताते हैं उड़ंकू रा बता देते हैं, लेकिन हिंदी में आपके उड़ंकू रा होता नहीं है। इस रा का जो नाम बताया जाता है वो इस रा को भैया आप रेप रा के नाम से जानते हैं। किस रा के नाम से जानते हैं? रेप रा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आ और आपका दीर्घ आ प्लस करते हैं लिरी। इसके योग से जो बनता है तो इसके योग से आपका ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर के अल बन जाते हैं। अल में भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी ला आपका क्या होता है? आधा ला बनता है। यहाँ भी ला क्या बनता है? आधा होता है।
अब जैसे हम इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण पहले हम आप देखते हैं। तो उदाहरण जब हम देख रहे हैं तो पहला उदाहरण हमारा आपका स्टार्ट करते हैं, और वो भी आ वाले से और ए बनाने के लिए। जैसे आप जानते हैं रमा धन ईस, यहां आपका बड़ा आ है, यहां भी आपकी बड़ी ई है। ये दोनों जब मिलेंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये ए बन जाएंगे। अच्छा, जब ए बन जाएंगे तो हम आप इसको जोड़ करके लिख सकते हैं, ये आपका बना रमेश। क्या बन गया, रमेश। अगर हम ए वाले और उदाहरणों की बात कर लें तो आप कह सकते हैं सर महाधन ईस, महाधन ईस। यहां भी आप देख रहे हैं इधर दीर्घ आ है, इधर आपकी कौन सी ई आई है, दीर्घ ई है। दोनों जब मिल रहे हैं तो किसका निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। इसी कारण से हम इस ए को कौन सा कहते हैं, तो ए को हम संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। ए को कौन सा स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, इन दोनों के मेल से क्या बना। तो महाधन ईस से जब ए बन गया तो हो गया आपका महेश। क्या बन गया, महेश। महाधन ईस के मिलने से, जैसे कि आप देख रहे हैं रमाधन ईस से आपका रमेश बन रहा है, महाधन ईस से आपका क्या बन रहा है, महेश बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम और उदाहरणों की बात कर लें तो हम और उदाहरणों में देखते हैं कि दिया जाता है गण धन ईस, गण धन ईस। यहाँ पर आपका छोटा है, इसके बाद बड़ी ई दी गई है, और ये जब दोनों मिल रहे हैं तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं भैया, ए का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अगर हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो गण धन ईस से क्या बना, गणेश बन गया। गण धन ईस से आपका क्या बनता है, गणेश बन जाता है। अगर हम और उदाहरणों की बात करते हैं कि गण धन ईस से गणेश बन गया। अच्छा, ले लेते हैं एक उदाहरण, जैसा कि आपको नाम से पता होगा लंका धन ईस। अब यहां भी आपको दिया गया है आ और इधर है ई। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अच्छा, लंका और ईस को यदि आप जोड़ते हैं तो एक नाम जो तैयार होता है वह तैयार होता है लंकेश। क्या बनता है, लंकेश। तो अच्छा, अब जब लंकेश बन गया तो हम आप थोड़ा सा लंकेश को समझें कि लंकेश किसकी पर्यायवाची है। तो आप जानते हैं सर ये लंकेश पर्यायवाची होती है किसकी भैया, रावण की पर्यायवाची होती। लंकेश किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ए वाले उदाहरणों को देख रहे हैं। इसी में अगली बात कर लें तो आप लिखते हैं नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। यहां नर में आपका है छोटा, नर में क्या है, छोटा आ है, और इधर अगर ई की बात करें तो छोटी ई है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जब मिलेंगे दोनों तो क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं कि नर और इंद्र क्या बनता है, तो नर और इंद्र बन जाएगा आपका नरेंद्र। क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। अब हम एक एक उदाहरणों के आगे चलते हैं और उसको जो आपके ओ वाले उदाहरण बन रहे हैं उसको हम आप समझते हैं। जैसे बात करें महाधन उत्सव, महाधन उत्सव की बात कर रहे हैं। अब यहां हम आप जानते हैं कि बड़ा आ और ये है आपका छोटा ओ, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ये दोनों मिलकर के ओ बनते हैं। क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। इसलिए अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं
महा और उत्सव जोड़े तो क्या बना, महोत्सव। क्या बन गया, महाधन उत्सव से महोत्सव आपका तैयार होता है। क्या तैयार होता है, महोत्सव तैयार हो जाता है। अगले की बात हम करें कि इसके बाद क्या बनाते हैं, महाधन उत्सव मिल करके किसका निर्माण किए भैया, महोत्सव का निर्माण कर देते हैं। इसके आगे जैसे हम और उदाहरण की बात करें तो हम आप जानते हैं सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। यहाँ पर आपका आ है, यहाँ पर आपका छोटा उ है। ये दोनों जब मिल रहे हैं किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे ओ का। किसका निर्माण करेंगे, ओ का। इस प्रकार से अगर हम आप देखें तो सूर्य और उदय मिल करके क्या बन जाएगा, सूर्योदय। क्या बन रहा है भैया, सूर्योदय बन रहा है। क्या बन रहा है, सूर्योदय बन रहा है। इसी तरह से हम अगला देख लेते हैं उदाहरण। जैसे आप जानते हैं अगले उदाहरण की बात पर, वन धन उत्सव। वन धन क्या करेंगे आप, उत्सव करेंगे। यहाँ भी आपका आ है और इधर आपका क्या है, उ है। इन दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे वनोत्सव। क्या बना लेंगे, वनोत्सव। और उदाहरण हम देख लेते हैं आगे थोड़ा सा इसके। जैसे आप जानते हैं गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी। अगर हम बात करें कि इसको जोड़ने पर क्या बन रहा है, तो यहाँ आप जानते हैं कि सर यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पर क्या दिया गया है, बड़ा आ, और ये आपका हो गया बड़ा उ। ये दोनों मिलेंगे और ये जब दोनों मिलते हैं तो हम आप पढ़ रहे हैं, सीखे हैं कि हम आप इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, तो जब ओ बन गया तो इसको दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो गंगा धन ऊर्मी बराबर क्या बनेगा, गंगोर भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गंगोर भी बन जाएगा। गंगा धन ऊर्मी से भैया क्या बना, गंगोर भी बन गया। इसी तरह से हम आगे बात कर लेते हैं जिस प्रकार से, जैसे देख लेते हैं यहाँ कि दिया गया है हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। अब बात करिए, यहां पर आपका दिया गया है छोटा और इधर आपका क्या है, छोटा ओ। ये दोनों मिल रहे हैं, क्या बनेंगे, ओ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। अच्छा, अब इसको हम आप जोड़कर देख लेते हैं फिर कि हित और उपदेश को मिलाने से क्या बनता है। तो सर जानते हैं छोटा और ओ मिल रहा है तो ओ बन रहा है। इस कारण से हित धन उपदेश क्या बनेगा, हितोपदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हितोपदेश बन जाएगा। अब हम इसके री वाले उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो री के उदाहरण हैं, री वाले उदाहरणों में इसमें आप जब प्रयोग करते हैं इसके पहले आप जोड़ते हैं आ, और री को मिलाकर के आप क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। वो भी आपका रेप वाला रा बनता है। इसको हम आप पहले समझ कर आए हैं। अच्छा, उदाहरणों के माध्यम से देखें। जैसे तो आप जानते हैं सर देव धन ऋष, देव धन ऋष। अच्छा, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ दिया है छोटा, इधर आपका दिया है री। हम आप देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर आपको क्या बन रहा है, अर बन रहा है। क्या बन रहा है, अर बन रहा है। तो अर में भी आप जान गए हैं कि कौन सा अर बनेगा, रेप का रा बनेगा। कौन सा रा बनेगा भैया, रेप का रा। इस प्रकार से जब इसको हम आप जोड़ लिए, ये बना देव और इधर हो गया सी, तो बन गया देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि बन गया। अगले उदाहरण पर आइए, आप समझिए। जैसे दिया है महा धन ऋष,
महाधन ऋष। अब इसको आप जोड़े तो यहां से आपको मिला आ, यहां से आपको मिल गया री, ये बन गया अर। क्या बन गया? अर बन गया। अर का मतलब रेप का रा बन गया। अब इस प्रकार से जब इसको आप मिला रहे हैं तो आपका बन रहा है महा, और धन ऋष जोड़ने से क्या बना? महाधन ऋष जोड़ने से आपका जो बनेगा वह बनेगा महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि बनेगा। जोड़ की ये बात है, लेकिन थोड़ा सा हमको आपको इसको समझना है तोड़ करके भी, क्योंकि जोड़ने में तो हम आप समझ रहे हैं, लेकिन ये अर्थ किस प्रकार से रेप में बदल रहा है इसको हम आप समझ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा एक शब्द इसका उदाहरण लेते हैं जिसको हम आप संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि संधि तो जोड़ने की प्रक्रिया है और उसके जो अलग करने की प्रक्रिया है उसे आप विच्छेद कहते हैं। तो थोड़ा सा हम आप विच्छेद करके एक शब्द को देखते हैं, तब समझते हैं किस प्रकार से ये अर्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं आप, सप्तर्षि। एक उदाहरण आपको मिला सप्तर्षि। क्या मिल गया? सप्तर्षि मिल गया। अब इस उदाहरण को जब हम आप प्राप्त किए तो इसको तोड़ करके हमको आपको देखना है किस प्रकार से यहाँ गुण संधि में अर बन रहा है। तो इसको करने के लिए हमको आपको वर्णों का थोड़ा सा विच्छेद करना पड़ेगा, जिसको अगर हमारी भाषा में आप कहें तो हम आप ऑपरेशन मेथड का प्रयोग करने चल रहे हैं। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ण विच्छेद के माध्यम से। आप जानते हैं वर्ण विच्छेद करेंगे, सा है, सा में जब आप हलंत लगाएंगे आ निकल आएगा। इसके बाद आप जानते हैं पा ऑलरेडी पहले से ही आधा लिखा गया है, उसमें हलंत लगे तो कुछ स्वर मिलना नहीं है। हाँ, नहीं मिलना है तो ता है, ता में आप हलंत लगाए तो आपको आ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? आ प्राप्त हो जाएगा। ये जो रेप का रा लगा है, ये आधा वाला रा है, ये यहाँ आपका प्रयोग होगा, अर हो जाएगा। इसके बाद हम सी को तोड़ लेते हैं, तो सा में जब आप हलंत लगाएंगे तो आपको ई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि सर ये जो अर दिया है, अर ही तो री बनता है, अर ही क्या बनता है? री बनता है। तो अगर हम आप इसको इतने को जोड़ लें तो ये बन गया आपका शब्द। क्या बन गया? शब्द बन गया। धन कर दिए, ये री है और इधर से हम आप जोड़ते हैं तो ये हमको प्राप्त हो गया सी। तो हो गया सप्त धन ऋष। इसका मतलब है कि सर अगर हम शब्द और ऋषि को जोड़ देते हैं तो जो शब्द हमारा प्राप्त होता है वह शब्द होता है क्या? सप्तर्षि। अब हमको समझ में आया कि किस प्रकार से हमको ये जो अर अभी तक हम आप देख रहे थे, ये अर किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से हमारा जो अर है वो रेप में बन रहा है। अब हम इसके और अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आ और लिरी दोनों मिलकर के अल बनते हैं, तो अल के कुछ एक दो उदाहरण ही आपको प्राप्त होते हैं, उसमें भी हम आप समझ लेते हैं। जैसे आपका दिया रहता है महा धन लिकार। अब ये आपका आ दिया गया है, ये आपका लिरी दिया गया है, और ये दोनों जब जुड़ते हैं आ और लिरी तो क्या बनता है आप जानते हैं, ये दोनों मिल करके अल बनते हैं। क्या बनते हैं? अल। अल की बात करें तो इसमें भी ला आपका क्या होता है? आधा बनता है। ला कैसा बनता है? आधा बनता है। तो हमको आपको जब जोड़ना है तो यहाँ आपको जो प्राप्त हुआ मह, ये आ निकल कर लिरी के साथ मिल करके अल बना, तो अल तो हो गया आधा ला, तो ये हो गया आधा ला, और जो बचा वो क्या हुआ? बचा आपका हुआ है बात। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि महाधन